वेलकम बैक टू स्टार्टअप न्यूज वाला। मैं हूँ वीटी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक विषय पर, भारत के अंतरिक्ष सेक्टर की, और क्यों हमारे बेहतरीन अंतरिक्ष इंजीनियर विदेश जाने के बजाय यहीं रहकर अपना भविष्य बना रहे हैं। चलिए जानते हैं। कई सालों से भारत के अंतरिक्ष इंजीनियरों के लिए एक ही रास्ता था, यहाँ पढ़ाई करो, इसरो में काम करो और फिर बेहतर अवसरों के लिए विदेश चले जाओ। लेकिन अब ये कहानी बदल रही है। अब अधिक से अधिक इंजीनियर भारत में रहकर एक उभरते प्राइवेट स्पेस सेक्टर का हिस्सा बनना पसंद कर रहे हैं। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ यशस कर्णम ने कहा, पहले लोग बेहतर प्रोजेक्ट्स और वित्तीय सुविधाओं के लिए विदेश जाते थे, लेकिन अगर आपको यहाँ अच्छा वेतन मिलता है तो आप उन देशों का दौरा भी कर सकते हैं और साथ ही भारत में कुछ अद्भुत बना सकते हैं। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र, जो पहले केवल सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर था, अब तेजी से प्राइवेट कंपनियों का केंद्र बन रहा है। 2015 में जहां कुछ गिनती के स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 190 से भी अधिक हो गई है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां, जिसे 2015 में रोहन गणपति और यशस कर्णम ने स्थापित किया था, इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बेलाट्रिक्स ने अब तक $30 मिलियन 90 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है और उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया है। उनके इनोवेशंस जैसे माइक्रोवेव प्लाज्मा थरस्टर और भारत का पहला प्राइवेट हॉल इफेक्ट थरस्टर, भारत को अंतरिक्ष प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इस बदलाव के पीछे भारत की बदलती स्पेस पॉलिसी का बड़ा योगदान है। 2020 में कोविड राहत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया, जिसमें से एक हिस्सा स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए था। अब प्राइवेट कंपनियां इसरो से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही हैं और कई पूर्व इसरो वैज्ञानिक खुद अपनी कंपनियां शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्पेस बूम नहीं है, बल्कि एक टैलेंट बूम भी है। पिछले 5 सालों में भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स ने $350 मिलियन 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग जुटाई है। निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और इंजीनियर इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए भारत में ही रह रहे हैं। लेकिन भारत में स्पेस हार्डवेयर बनाना कोई आसान काम नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनियां कम पूंजी में तेजी से स्केल कर सकती हैं, लेकिन स्पेस हार्डवेयर के लिए भारी पूंजी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और उन्नत मटेरियल की जरूरत होती है। यशस कर्णम कहते हैं, अगर मुझे एक प्रोपल्शन सिस्टम बनाना है तो मैं वॉल्व, प्रोपेलेंट और कैटालिस्ट जैसे कंपोनेंट्स को बाहर से मंगा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे सभी सप्लायर भारत से बाहर हैं, तो लॉन्ग टर्म में यह महंगा साबित होता है। इसीलिए कई कंपनियां अब अपने कंपोनेंट्स खुद बनाने का निर्णय ले रही हैं। बेलाट्रिक्स में भी हमने कई मटेरियल्स इन हाउस बनाने का साहसिक निर्णय लिया। लेकिन स्पेस हार्डवेयर के लिए फंडिंग जुटाना एक बड़ी चुनौती है। निवेशक, जो तेजी से रिटर्न चाहने वाली सॉफ्टवेयर कंपनियों में निवेश करते हैं, स्पेस हार्डवेयर में धीमी प्रगति देखकर संकोच करते हैं। यशस कर्णम के अनुसार, स्पेस इंडस्ट्री में पैसा लगाना एक गड्ढे में पैसा डालने जैसा है। जितना आप निवेश करेंगे, उतना ही वो पूंजी और रिसर्च में चला जाएगा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद संभावनाएं असीम हैं। प्राइवेट कंपनियां इनोवेट कर रही हैं, निवेशक भरोसा दिखा रहे हैं और इंजीनियर भारत में रहकर इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। भारत अंतरिक्ष की वैश्विक दौड़ में तेजी से उभर रहा है और हमारे इंजीनियर यहीं रहकर भारत को अंतरिक्ष में आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस रोमांचक बदलाव के बारे में? हमें कमेंट्स में बताइए और स्टार्टअप न्यूज वाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।